उशर के बारे में अर्ज़ करना है। ये तो एक मुस्तकिल उन्वान है कि उशर अदा करने वालों को अल्लाह ताला क्या बरकतें अता फ़रमाता है। इस उन्वान को उशर के फ़ज़ाइल कहते हैं कि जो लोग उशर अदा करते हैं उनमें क्या बरकतें उतरती हैं, और जो उशर अदा नहीं करते उनमें क्या मुसीबतें और परेशानियाँ आती हैं। ये एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन इस वक्त जो हमारा उन्वान है वो है उशर के मसाइल, कि उशर अदा करने का जज्बा पैदा हो गया। अब उशर के बारे में ज़रूरी मसाइल मालूम होना ज़रूरी है। ये हमारा तजर्बा है। बाद मसाइल शरीयत में ज़रूरी नहीं होते, लेकिन लोग मसाइल से नावाक़फ़ियत की वजह से उन पर अमल करते रहते हैं। कह दिया करें ना, मोबाइल साइड एंड पे कर दिया करें मशीन को, फिर सब समझ नहीं आती। ठीक है, तो वो लोग उस पर अमल करते रहते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आसान से होते हैं और उन पर अमल करना ज़रूरी होता है, लेकिन मसले से वाक़फ़ियत की वजह से अमल ही ना किया। कल परसों मुझे एक हमारे रिश्तेदार का व्हाट्सएप आया, उन्होंने कहा जी मैंने आज रोज़ा नहीं रखा इसलिए कि मेरी आँख का मसला था, मैंने ड्रॉप्स डालने थे, तो लेकिन कल मैं किसी सूरत में रोज़ा नहीं छोड़ सकता, ड्रॉप्स भी डालने में क्या करूँ। तो मैंने उन्हें अर्ज़ किया कि नहीं, ड्रॉप्स डालने से तो रोज़ा नहीं टूटता। तो इतने यानी पशेमान हुए कि काश मुझे पता होता रोज़ा ना छूटता। वो ये मसला मालूम ना होने की वजह से। तो इसलिए बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जिनकी शरीयत में गुंजाइश होती है और हमें मालूम नहीं होता, और बात ज़रूरी होते हैं लेकिन वो अमल करना भी आसान होता है, इल्म ना होने की वजह से गुनाह होता रहता है। तो मैं कोशिश करूँगा उशर के जितने मसाइल हैं, हमारा जो दौरानिया है पौने घंटे का, इसी के अंदर मैं तमाम मसाइल को बयान करूँ। तो मैंने उनकी पहले तरतीब बना ली है कि जो ज़रूरी मसाइल हैं और आप हज़रात का जानना ज़रूरी है वो मैं पेश कर सकूँ। पहला तो ये है कि उशर की तारीफ़ क्या है, उशर कहते किसको हैं। उशर को यूँ तारीफ़ किया जा सकता है कि जो हमारी पैदावार है, इस पैदावार की ज़कात उशर कहलाती है। हमारे माल की जो ज़कात है इसको ज़कातुल अमवाल कहा जाता है, और ये जो हमारी उशर है ये पैदावार की ज़कात है कि जो कुछ आपकी फ़सल में पैदा होता है उस पर आपने अल्लाह के नाम पर देना है, ये उशर है। मेरी दुकान है, मैंने दुकान के अंदर सामान पड़ा है, उसकी वजह से अल्लाह के नाम पर पैसे देने हैं, वो ज़कात है। कितनी है, किसको देनी है, वो पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ कर चुके हैं। दूसरा आदमी वो है कि उसके पास दुकान यानी माल तिजारत नहीं है, उसके खेत हैं, फसलें हैं, बागात हैं, उस पर शरीयत की तरफ से उशर है। ये उशर की तारीफ़ है। अब उशर देना किसको है, किस पर वाजिब है, हमारा पहला उन्वान है। उशर किस चीज़ पर वाजिब होता है, कितनी पैदावार पर वाजिब होता है और कब वाजिब होता है, ये तीन खाने बन सकते हैं। उशर किस चीज़ पर वाजिब होता है, उशर ज़मीन से उगने वाली पैदावार पे वाजिब होता है। ज़मीन से कुल्लु मा अखरजतिल अर्ज़ अम्बततिल अर्ज़, जो चीज़ ज़मीन से पैदावार की निकलती है, इसको आप जवाब देंगे कि हर पैदावार पर। कितनी पैदावार पर, हमने ज़कात में पढ़ा था पिछले कोर्स में कि ज़कात की एक ख़ास मिकदार है कि 52.5 तोले चांदी की मालियत हो तो फिर ज़कात होगी, वरना नहीं होगी। उशर में आदमी के पास कितनी फसल हो, कितने मन हो कि उस पर उशर होगा, उससे कम वाले पर नहीं होगा। इसका जवाब ये है कि हर पैदावार पर। कितनी पैदावार पर, कुल पैदावार पर जितनी भी हो, खा वो थोड़ी हो, थोड़ी सी हो, कुल पैदावार है, जितनी भी आपकी पैदावार हुई है, भला वो आपके पास 10 किलो हुई है, आप उसको उशर देंगे। इसकी कम से कम कोई मिकदार नहीं है कि इससे कम वाले को उशर नहीं देना होगा।
कब वाजिब है? ज़कात में हमने पढ़ा था कि साल के बाद वाजिब है, साल से पहले नहीं। ये हर पैदावार पर वाजिब है। इसमें मुद्दत महीनों के लिहाज से नहीं है, 6 महीने बाद वाजिब है, साल बाद वाजिब है। आपकी जो पैदावार हुई, गन्ने की फसल है वो साल में 2 दफ़ा हो जाएगा, कोई और फसल है वो साल में 2 दफ़ा हो जाती है, साल में 3 दफ़ा हो जाती है। आपकी जो पैदावार भी होगी, पैदावार के इख्तिताम पर आप जब उसको उठाएंगे आप उसको उशर दे देंगे। वही पैदावार 4 महीने बाद फिर तैयार हो गई तो फिर अल्लाह ने आपको और फसल दे दी, आप फिर उसका उशर देंगे। लिहाजा ये नहीं है कि साल में 1 दफ़ा दे देंगे। तो ये हमारे तीनों चीज़ें का तकरीबन एक ही जवाब बनता है, हर पैदावार, हर पैदावार, हर पैदावार। किस चीज़ पर वाजिब है? पैदावार पर वाजिब है। इसमें थोड़ी सी तफसील है, मैं आखिर में अर्ज़ करूँगा। कितनी पैदावार पर? जितनी पैदावार हो जाए उस पर वाजिब है। कब वाजिब है? हर पैदावार पर देते जाएंगे। आपकी पैदावार 3 महीने में तैयार हो जाए, 3 महीने बाद उसको उशर दे दो। साल बाद तैयार हो तो साल बाद दें। ये हमारा पहला टॉपिक हुआ। दूसरा, उशर कितना देना होता है? ज़कात में हमने पढ़ा था ज़कात 2.5% देनी होती है, ये हमने पढ़ा था। अब ये कि उशर कितना देंगे, इसमें थोड़ी सी तफसील है। 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा। उशर कभी 10वां हिस्सा देंगे, कभी 20वां हिस्सा देंगे, ये फ़र्क पड़ेगा। 10वां हिस्सा पैदावार का, एक आदमी की 100 मन गंदम हुई है तो 10वां हिस्सा 10 मन बनेगा और 20वां हिस्सा 5 मन बनेगा। 10वां हिस्सा कौन देगा? 20वां हिस्सा कौन देगा? 10वां हिस्सा वो देगा, हदीस में तफ़ीमा सक़तिस्समाउ अल-उश्र, जो बारानी इलाके हैं वहाँ ये ट्यूबवेल नहरी पानी नहीं लगता, बस फसल डाल के आ जाते हैं और बारिश अल्लाह ताला बरसाता है, फसल तैयार हो जाती है, बस उनका तो कोई पानी लगा ही नहीं। वहाँ उन इलाकों में है कि वो 10वां हिस्सा देंगे। उनकी 100 मन गंदम हुई है तो वो 10 मन देंगे। हम लोग जो बारानी इलाके नहीं है बल्कि हम ख़ुद सैराब करते हैं, नहरी पानी से करें, हम ट्यूबवेल से करें, हम किसी और चीज़ से करें, हमारे जो इलाके हैं जिन इलाकों में हम रहते हैं इस वक्त जनूबी पंजाब में, तो हमारे यहाँ 20वां हिस्सा होगा। लिहाजा अगर हमारी 100 मन गंदम हुई है तो हम कितने मन देंगे? 5 मन। ये फ़र्क होगा बारानी इलाकों में 10वां हिस्सा और जहाँ ख़ुद सैराब किया जाता हो वहाँ 20वां हिस्सा। 2 चीज़ें क्लियर हो गई। जबकि ज़कात में था उसमें कोई तफसील नहीं थी कि किस के लिए 2.5% और किस के लिए कोई और, उसमें सब के लिए ही 2.5% था। तीसरा उशर किस शख्स पर वाजिब है? उशर का मुस्तहिक कौन है? किस शख्स पर वाजिब है? उशर देना किसने है? तो और फिर आगे जिनको हमने लेना है उसका मुस्तहिक कौन होगा? ये टॉपिक हमने ज़कात में भी पढ़ा था कि उशर ज़कात किस पर फ़र्ज़ है और ज़कात के आगे मुस्तहिकीन कौन हैं, बेआइन ही उसी तरह यहाँ भी होगा। उशर किस शख्स पर वाजिब है? उशर वाजिब होने के लिए सिर्फ 2 बातें हों बस। वो आदमी मुसलमान हो और वो आदमी पैदावार उठाए बैठा हो, उसने पैदावार की हो, उठाई हो, बस 2 चीज़ें। नंबर 1 उसका मुसलमान होना, दूसरा काश्त करना। इससे मालूम हुआ आकिल होना और बालिग होना, ये नहीं है। उशर आदमी मुसलमान है उस पर उशर होगा बस।
काश्त की है यानी ज़मीन पे वाकई काश्त भी की है, ये तो नहीं ज़मीन तो ज़री है उसमें काश्त हो सकती थी लेकिन उसने की नहीं है तो उस पर कोई उशर नहीं है। आकिल होना और बालिग होना शर्त नहीं है। एक आदमी की फसल में काश्त हुई है लेकिन वो नाबालिग है, जैसे मसलन वालिद फौत हो गया, उसने मीरास छोड़ी, नाबालिग बच्चे को भी हिस्से में मिल गई, नाबालिग बच्चे के हिस्से में जो काश्त आती है उसका उशर भी दिया जाएगा, उसके सरपरस्त देंगे। इसी तरह एक आदमी फौत हुआ, उसके वरसा में मजनून भी है, पागल आदमी है, अकल नहीं है उसमें, लेकिन उसके हिस्से की फसल तो है, पैदावार तो हुई है, उसके जो सरपरस्त हैं वो उसकी पैदावार में से उशर निकालेंगे। तो यहाँ ज़कात में ऐसे नहीं है, ज़कात बालिग पर होती है, नाबालिग पर नहीं होती। नाबालिग बच्चे पर ज़कात नहीं होती। एक आदमी फौत हो गया, वरसा में नाबालिग बच्चा छोड़ा, उस नाबालिग बच्चे के पास 1 साल पूरी वो प्रॉपर्टी रही, साल गुजरेगा तो उसके वरसा नाबालिग बच्चे के हिस्से की मिकदार में से ज़कात नहीं देंगे। ऐसे ही आकिल नहीं था, मजनून था, पागल था, उसको जायदाद मिल गई वाले साहब की तरफ से, साल गुजर गए उस जायदाद पर, उसकी ज़कात नहीं निकालेंगे, लेकिन अगर फसल आई है तो उशर निकालेंगे। ये फ़र्क है थोड़ा सा। आकिल और बालिग आदमी फसल पैदावार के अंदर अलग हुक्म रखता है और उसमें ज़कात में अलग रखता है। तो बस 2 बातें हैं, मुसलमान हो और फसल काश्त की हो। मुसलमान नहीं है तो उशर नहीं है, मुसलमान है लेकिन ज़मीन ज़रई है मगर काश्त कुछ भी नहीं की, तो ये नहीं कहा जाएगा ज़मीन तो काबिल काश्त की, गरीबों का हक मारे तूने फसल ना काश्त करके लिहाजा उशर दो, ऐसा नहीं होगा। उशर का मुस्तहिक कौन है? इसका जवाब बिल्कुल आसान है, जो ज़कात का मुस्तहिक है। और ये मैं पिछले जुम्मे बहुत तफसील से अर्ज़ कर चुका हूँ, तो किसका जवाब मुख्तसर भी नहीं है, थोड़ा लंबा है, उसको भी समझाने के लिए बिल्कुल मेरे को 5-7 मिनट लगे थे। तो पिछले वाले सारे जवाब तकरीबन वही हैं। जो ज़कात का मुस्तहिक है वो ही उशर का मुस्तहिक है, और जो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है वो उशर का मुस्तहिक नहीं है। इसमें वो मसला भी ज़ेर बहस आता है कि बाज़ दफ़ा कोई रिश्तेदार है और वो मुस्तहिक है, क्या रिश्तेदारों को दे सकते हैं, नहीं दे सकते? उसमें मैंने अर्ज़ किया था उसूल और फुरू इन 2 रिश्तेदारों को नहीं दे सकते, बाकी सबको दे सकते हैं। तो जो हुक्म ज़कात का था वही उशर का है, उशर भी उसूल को नहीं दे सकते और फुरू को नहीं दे सकते, बाकी सबको दे सकते हैं। उसूल और फुरू आसान है, थोड़ा वक्त में समझाया जा सकता है, इसको तो मैं अभी अर्ज़ कर देता हूँ। मेरा वो रिश्तेदार जो मुस्तहिक ज़कात है, उनमें से किस रिश्तेदार को ज़कात और उशर दे सकता हूँ, किसको नहीं दे सकता? यह एक आदमी है बिलफ़र्ज़ जिसने ज़कात देनी है। एक इसके उसूल होंगे और एक इसके फ़ुरू होंगे। ये अरबी इस्तिलाही लफ्ज़ है, मैं इसकी वजाहत करता हूँ। उसूल कहते हैं जड़ बुनियाद को, ये तर्जुमा है। फ़ुरू कहते हैं शाखों को। मैंने ज़कात देनी है, एक मेरे उसूल हैं, मेरी जड़ बुनियाद हैं, और एक मेरे फ़ुरू हैं, मेरी शाखें हैं। मैं जड़ बुनियाद को ज़कात नहीं दे सकता और अपनी शाखों को नहीं दे सकता। दाएं बाएं जो कुछ है उनको मैं ज़कात दे सकता हूँ। मेरे इस जुमले की तौज़ीह ये है, वजाहत ये है, मेरी जड़ बुनियाद का मतलब, अब मैं आसान लफ्ज़ों की तरफ आ रहा हूँ, मैं उनको नहीं दे सकता जिनसे मैं पैदा हुआ हूँ, ये उसूल की तशरीह है। मैं उनको नहीं दे सकता जो मुझसे पैदा हुए हैं, बस। बाकी मेरे जितने रिश्तेदार हैं मुस्तहिक हूँ, उनको मैं ज़कात उशर दे सकता हूँ। जिनसे मैं पैदा हुआ हूँ मैं उनको नहीं दे सकता। इसका मतलब मैं अपनी वालिदा और अपने वालिद से पैदा हुआ हूँ। मैं अपनी वालिदा से पैदा हुआ हूँ तो मेरी वालिदा के आगे वालिदैन, मैं उनसे भी पैदा हुआ हूँ, क्योंकि अगर मेरी नानी नाना ना होते तो मैं पैदा ना होता, मेरे परनानी परनाना ना होते मैं पैदा ना होता। तो आप इस तरीके से वालदा की साइड लेकर चले जाएँ। दूसरी तरफ मेरा वालिद है, मैं अपने वालिद से पैदा हुआ हूँ। मेरा वालिद और मेरे वालिद के वालिदैन, दादी दादा परदादी परदादा, ये सारे वो हैं जिनसे मैं पैदा हुआ हूँ। अगर ये ना होते तो मेरा वजूद ना होता दुनिया में। तो लिहाजा मैं अपनी अम्मी अब्बू, और अम्मी की तरफ से नानी नाना परनानी परनाना, अब्बू की तरफ से दादी दादा परदादी परदादा, ये मेरे उसूल बुनियाद हैं, इनको मैं ज़कात और उशर नहीं दे सकता। फ़ुरू जो मुझसे पैदा हुए, मुझसे सिर्फ 2 ही पैदा हुए, या मेरी बेटी पैदा हुई है, मेरा बेटा पैदा हुआ है, बस। मैं अपनी बेटी को ज़कात उशर नहीं दे सकता। फिर मेरी बेटी से आगे जितने पैदा हुए, मेरी नवासी नवासे परनासी परनवासे, आगे नीचे चलते जाएं, और ऐसे ही बेटा
बेटा मुझसे पैदा हुआ है, मैं उसको ज़कात उशर नहीं दे सकता, भला वो मुस्तहिक ही क्यों ना हो। और मेरे बेटे से आगे पैदा हुए हैं, मेरा पोता पड़पोता और आगे ऐसे चलते चले जाएं पोती, इनको नहीं दे सकता। तो ये आसान सा हो गया। उसूल और फ़ुरू को ज़कात और उशर नहीं दे सकते, बाकी सब रिश्तेदारों को दे सकते हैं। रिश्तेदारों के अलावा किसको दे सकते हैं? जो ज़कात का मुस्तहिक है वही उशर का मुस्तहिक है। ये थोड़ा सा लंबा है जी जी, इसमें ना कोई 5-7 मिनट लग जाएंगे बताने में। लेकिन कोई मतलब महफिल में मैं नहीं बैठा था, मुझे पता ही वो 5-7 मिनट इजाफी लग जाएंगे तो हमारा थोड़ा सा वो लंबा टॉपिक है। हाँ हाँ, ये बात बहुत अच्छा सवाल के, बड़ी मौके की बात फरमाई, जज़ाकुमुल्लाह। मैं इसकी तशरीह करना रह गई कि मैंने जो कहा ना कि ऊपर नीचे को नहीं दे सकता, दाएं बाएं में दे सकता हूँ। इसकी वजाहत ये कि दाएं बाएं में वो रिश्तेदार जिनसे मैं पैदा नहीं हुआ और जो मुझसे पैदा नहीं हुए, मसलन मेरा भाई वो मेरे दाएं तरफ है, वो इस लिहाज से दाएं तरफ है कि जिनसे मैं पैदा हूँ उनसे भी वही पैदा हुआ, वो मेरे साथ ही खड़ा है गोया कि। तो मेरा भाई है, मैं अपने भाई से पैदा नहीं हुआ और मेरा भाई मुझसे नहीं पैदा हुआ, लिहाजा वो मेरे उसूल में भी दाखिल नहीं, फ़ुरू में भी नहीं। मेरा भाई अगर मुस्तहिक के ज़कात मुस्तहिक के उशर है तो दे सकता हूँ। ऐसे मेरी बहन है, मेरी बहन वो औरत नहीं है कि जिससे मैं पैदा हुआ हूँ और ना वो मुझसे पैदा होने वालों में शामिल है, लिहाजा मैं उसको ज़कात दे सकता हूँ, उशर दे सकता हूँ। मेरी खाला है, मैं अपनी वालदा से पैदा हुआ हूँ, अपनी खाला से तो नहीं पैदा हुआ, लिहाजा मैं खाला को दे सकता हूँ। मेरा मामू है, मैं अपने मामू से नहीं पैदा हुआ, मेरा मामू ना भी होता तो भी मेरा वजूद होता दुनिया में। ये आसान लफ्ज़ों में आपको समझा रहा हूँ। तो लिहाजा मैं मामू को दे सकता हूँ। मेरा चाचू है, चाचू से मैं पैदा नहीं हुआ कि अगर चाचू ना होते फिर भी मेरा वजूद मुमकिन था, और चाचू को मेरी वजह से वजूद नहीं मिला, मेरी वजह से वो पैदा नहीं हुआ, तो लिहाजा वो मेरे उसूल फ़ुरू में नहीं है, चाचू को दे सकता हूँ। मेरा भांजा है, भतीजा है, कज़न है मेरे, ये मुझसे पैदा नहीं हुए, ना मैं इनसे पैदा हुआ हूँ। आप इस तरह आसानी से ढूंढ सकते हैं किस रिश्तेदार को दे सकते हैं और किस रिश्तेदार को नहीं दे सकते। ये आपको मैंने फार्मूला बता दिया है। अब आगे आप ख़ुद भी लोगों को ये मसला बता सकते हैं कि किस रिश्तेदार को अगर मुस्तहिक हो ज़कात और उशर दिया जा सकता है और किस को नहीं दिया जा सकता। हमारा अगला उन्वान है, ये बड़ा आपके अंदर का उठता हुआ उन्वान है। बहुत सारे परेशान बैठे होंगे कि उशर ठेकेदार पर है या मालिक के ज़मीन पर है। आंसर है तो इसका मतलब ये उन्वान है वाकई सीरियस। तो ये उन्वान वाकई बहुत सीरियस है, बहुत अहम है। जितना मैंने इसके लिए मुताला किया इतना मैंने बाकी किसी के लिए नहीं किया, क्योंकि जो मसाइल लोगों के हमारे सामने आते हैं और जो आपके दिल में हैं तो वो मसाइल का हल होना ज़रूरी है। आप कहेंगे इसको कैसे पता है इसके दिल में है? चलो इसमें आपको एक लतीफ़ा सुना दूँ। हमारे एक दोस्त ने हमें कहा कि मैं आपको बताऊँ, आपके दिल में जो कुछ है मैं बता सकता हूँ। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? उसने कहा नहीं, आपके दिल में जो है मैं बता सकता हूँ। मैंने कहा तुम नहीं बता सकते। तो उसने कहा मैं बताऊँ आपके दिल में क्या है? मैंने कहा तुम्हारे दिल में ये है कि मैं नहीं बता सकता। कहा देखो, उसने कहा तुम्हारे दिल में यही बात थी ना कि मैं नहीं बता सकता, तो मैंने दिल की बात तुम्हें बता दी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके दिल में जो मसाइल उशर से मुतल्का हैं वो बज़ाहिर वही होंगे जो मेरे ख्याल में आ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उन सब का इहाता करने की कोशिश करूँगा। ये सवाल है जी, उशर मालिक के ज़मीन पर होगा, मालिक के ज़मीन पर या पैदावार की ज़मीन, पैदावार के मालिक पर? इसको यूँ लिख दें तो अल्फाज में सहूलत हो जाएगी। ज़मीन के मालिक पर, हाँ, या ये भी ठीक है, या ठेकेदार पर ना, पैदावार के मालिक पर। इसमें थोड़ी सी एक और नुक्ता भी आ जाएगा। ये कपड़ा इतना मैला है, देखकर मेरी तबीयत भी बड़ा बोझ हो रहा है लेकिन मुझे मिला यही है, मैं गिरानी के साथ इसको उठाया फिर रहा हूँ उस नहीं 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 मुनासिब, बस रखें, जज़ाक। चलें फिर इसको धो लेंगे बाद। राहत पहुँचाने का शुक्रिया। उशर ज़मीन के मालिक पर होगा या पैदावार के मालिक पर? अगर तो ज़मीन मैंने किसी को ठेके पर दी नहीं, बटाई पर दी नहीं, फिर तो मसला बिल्कुल ही हल है कि मैंने ज़मीन काश्त की तो मेरे ऊपर ही होगा। मसला सिर्फ यहाँ पैदा होता है कि जब ज़मीन मेरी है और साथ पैदावार कोई और भी उठा रहा है, इसकी फिर आगे दो किस्में हैं। एक है मुज़ाराअत, बटाई, शिराकत,
हिस्सादारी, ये एक ही चीज़ है, मैं उसके ज़्यादा लफ्ज़ लिख रहा हूँ कि मैंने ज़मीन को किसी को मुजारत पर दी है, बटाई पर दी है, शराकत पर दी है, हिस्सादारी पर दी है, एक ही चीज़ है। मसलन मैं हूँ और ये हैं, मेरी ज़मीन है और मेरे साथ ये शरीक हो गए, तो इन्होंने कहा जी हम इकट्ठे मिलकर करते हैं, या यूँ करते हैं आधा खर्चा आपका आधा मेरा, या खर्चा मेरा होगा और ज़मीन आपकी है, लेकिन आपस में हम जब आखिर में तकसीम करेंगे ना, ठेका नहीं होगा, जो पैदावार होगी आधी पैदावार आपकी होगी, आधी पैदावार मेरी होगी। तो जब हमने शरई तरीके के मुताबिक एक दफ़ा मुजारत कर ली, अच्छा मुजारत के भी शरई तरीके हैं कि अगर मेरे साथ कोई मुजारत में शरीक होना चाहता है कि आधी पैदावार उसकी होगी आधी मेरी होगी, तो मैं किस तरीके से शरायत रखनी चाहिए वो भी मालूम कर लीजिए मौके पर। बहरहाल जब ज़मीन मुजारत पर है, आप लोग इसको क्या बोलते हैं, हिस्सेदारी बोलते हैं, बटाई बोलते हैं, बटाई का लफ्ज़ ठीक है, बटाई चलता है यहाँ। हमारे यहाँ जो लफ्ज़ बोला जाता है वो आपको समझ नहीं, हम इसको अधलोपी बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, लेकिन आप लोगों के लिए एक नया लफ्ज़ है तो इसलिए वो समझ भी नहीं आना। तो बटाई ठीक है, बटाई इस्तेमाल होता है आप लोगों के यहाँ। बटाई पर ज़मीन दी है, बटाई पर ज़मीन दी है तो आधी हमने ये कहा था कि आधी पैदावार इसकी होगी आधी मेरी होगी। इसका हुक्म ये है कि ये अपनी आधी पैदावार का उशर देगा, मैं अपनी आधी पैदावार का उशर दूंगा। या 60% 40% हुआ, भाई 40% पैदावार ये रखेगा, 60% मैं रखूँगा, ये अपने 40% का उशर ये देगा, 60% का उशर मैं दूंगा, क्योंकि पैदावार मेरे पास जितनी आई है मैं उतनी पैदावार का दूंगा। एक आप लोगों के यहाँ राइज और तरीका भी है जो हमारे यहाँ नहीं है, वो ये है कि ज़मीन मेरी है, सारा कुछ खर्चा मेरा है, और एक आदमी उस पर काम करेगा और वो 8वां हिस्सा ले जाएगा। आप लोगों के पास है ना, ये ऐसे ही होता है ना कि खर्चा सारा मेरा होगा, वो काम करेगा। तो इस मसले को भी मैं बतौर ख़ास देकर है, क्योंकि आप लोगों में ये राइज है। मेरी ज़मीन है, सारा ख़र्चा उस पर मैं करूँगा, मैंने एक आदमी रखा हुआ है, मैंने कहा तुम सारी देखभाल, पानी लगाना, फसल करना, काश्त करना तुम करोगे, मैं तुम्हें 8वां हिस्सा दूंगा। तो मेरी गंदम हुई 8 मन, तो 1 मन वो ले जाएगा, 7 मन मेरे पास आएगी, तो उस 1 मन का उशर वो देगा और बाकी 7 मन का उशर मैं दूंगा। ये हमारा बटाई वाला एक बाब चैप्टर ख़त्म हो गया। अब ये जो दूसरी किस्म है ना, वो है ठेकेदारी वाली। इसको मैं थोड़ा सा तफसीली है इसलिए अलग से बड़े खाने में लिखता हूँ। ये एक थी बटाई, इसमें होगा हिस्सा के बकदर उशर होगा। जितना जिसका हिस्सा है उतना देगा। दूसरा है ठेकेदारी, ये है ठेकेदारी बोलते हैं ना, ठेका बोलते हैं, ठेका बोलते हैं। इसमें क्या हुक्म है कि मैं मालिक की ज़मीन हूँ, ये ठेकेदार है, उशर मैं दूंगा या ये देगा। मसला ये है कि उशर ये देगा जो मुस्ताजिर है, जिसने ज़मीन ली हुई है ठेके पर, यही मसला है, इसमें कोई दूसरी रह नहीं। अब आपके जहन में जो इश्कालात उठ रहे हैं वो मैं उसकी तरफ आता हूँ, क्योंकि जो शरीयत में आया है ना, ये एक लंबा तफसीली मौजू है। मैं तफसीली मौजू के अहाता करने के बाद अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो पैदावार उठाता है उशर वही देता है, क्योंकि कुरान और हदीस में जितनी आयात व अहादीस हैं सब में यही आता है कि पैदावार पर उशर दो, पैदावार पर उशर दो। पैदावार का मालिक तो ये है, मैं तो नहीं हूँ। हत्ता कि अगर ये पैदावार ना भी उठाए मैं फिर भी ठेका लूँगा, मैं कहूँगा मेरा इसे क्या गर्ज है। अगर बिलफर्ज उशर मेरे ऊपर आता है, फसल 1 टके की नहीं हुई, मैं उशर किस बात का दूंगा अगर मेरे ऊपर उशर डाला जा रहा है तो। और फिर अगर उशर मेरे ऊपर डालेंगे तो ये मुझे बताएगा नहीं पैदावार कितनी हुई है। बहुत दफ़ा मुजारे छुपाता है, इसलिए कि उसने साल के आखिर में रोना भी होता है कि हुआ कुछ भी नहीं है और आप ठेका बढ़ाए जा रहे हैं, मैं ज़मीन नहीं लेता, आप ठेका कम करें। अगर वो सारी आमदनी मेरे सामने ला के रख दे, जी मुझे इतने लाख की कुल आमदनी हुई है, तो मैं तो अगले साल ठेका बढ़ाए खड़ा हूँगा, तो ये मसला बनेगा। या फिर वो झूठ बोलेगा तो भी फंसता है। तो शरीयत ने मेरे ऊपर नहीं डाला, मैं मालिक के ज़मीन हूँ इस मिसाल के अंदर, और ये भाई ठेकेदार हैं, लिहाजा मेरे ऊपर उशर बनता ही नहीं। उशर पैदावार का है, ये पैदावार ना भी करे, मुझे 1 लाख रुपये अगर इसने ठेका दिया तो मैं किस बात को उशर दूँ, पैदावार तो हुई नहीं, लिहाजा मेरे ऊपर उशर नहीं बनता। दूसरी बात, ये कुल पैदावार हर ठेकेदार मालिक को पैदावार नहीं बताता, ना ही उसको बतानी चाहिए, वरना ये निज़ाम सही नहीं चलता। तो अब है तो इसी के ऊपर, ये मसला तो तय हो गया, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। इसको आप ठेकेदार बोलते हैं, ठेकेदार, ठेकेदार पर उशर होगा। अब 2 मसले रहते हैं। अब अगर ये ठेका अदा करता है मेरा और फिर पीछे खर्चे भी उठाता है, और फिर हुक्म ये है कि उशर देते वक्त
आप अखराजात नहीं निकाल सकते, कर्जा नहीं निकाल सकते। ये उशुर के बारे में मसला है। मसलन टोटल पैदावार ही 1 लाख रुपया हुई है टोटल, इसने आपके यहाँ 60,000 रुपये एकड़ चल रहा है या ये भी छुपाना है? अच्छा 60,000 रुपये चल रहा है एकड़। अगर 60,000 रुपये एकड़ चल रहा है, 60,000 इसने मुझे भी देना है, पीछे इसके अपने अखराजात भी हुए हैं उस पर, ट्रैक्टर के, हल के और बोरें के, पानी के और फिर खादों के, फिर इसके कुछ कर्जे भी हैं जो इसने खाद वाले के देने हैं, स्प्रे वाले के देने हैं। असल मसला यही है, ये आदमी मेरा ठेका निकाले बग़ैर, खर्चे निकाले बग़ैर और कर्जा निकाले बग़ैर कुल पैदावार 1 लाख रुपए का उशुर देगा। वो कितना बनेगा? 5,000 रुपये, 20वां हिस्सा है ये, 5,000 रुपये उशुर दे। बिल्कुल यही मसला है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आगे मैं ये चलता हूँ कि बाज़ दफ़ा इसको नुकसान होता है, यानी अगर वो मुझे मेरा ठेका निकाले, ठेका तय हुआ था 60,000 रुपये और इसको टोटल बचत ही 50,000 हो रही है और उसने उस 50,000 में से उशुर भी देना है, मेरा ठेका भी पूरा करना है और कर्जे भी करने हैं। अब ये क्या करेगा? तो अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। शरीयत के अंदर मजबूरी में अहकाम और होते हैं, आम हालात में अहकाम और होते हैं। सीधी सी मिसाल, आम हालत में आप बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकते, फ़र्ज़ नमाज, मजबूरी है तो पढ़ सकते हैं। आम हालत में आप खिंजीर का गोश्त नहीं खा सकते, जान जाने लगी है तो खा सकते हैं। तो मजबूरी में अहकाम बदल जाते हैं। यहाँ भी उसी पहलू की तरफ मैं आ रहा हूँ। जो आदमी ऐसा हो कि वो समझता हो कि मुझे कुछ भी नहीं बच रहा, मैं उशुर भी दूँ, खर्चे भी ना निकालूँ, कर्जे भी ना निकालूँ, ठेका भी ना निकालूँ, कुल पैदावार में से मैं उशुर दूँ तो मुझे कोई नफ़ा नहीं हुआ साल भर की पैदावार के बावजूद भी। जिस आदमी को नफ़ा ना हो रहा हो, नंबर 1, ये पहला जो खर्चा बता रहा हूँ ये हर आदमी निकाल सकता है, मंडी तक ले जाने का खर्चा। हर आदमी, नफ़ा हो या उसको नफ़ा ना हो, हर आदमी फसल खेत से लेकर मंडी तक पहुंचाने का खर्चा मनफी कर लेगा। लाख रुपए की फसल तैयार हुई है, उसने वहाँ पैकिंग कराई, क्रेट मंगवाए, सारा कुछ किया, लोडिंग अनलोडिंग हुई, रास्ते वाले ने किराया लिया, उसका उस लाख रुपए में से 10,000 रुपये खर्चा हो गया। तो वो खर्चा 10,000 निकाले, 90,000 का उशुर दे दे। इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं इस बात को देखने की इसको नफ़ा हो रहा है या नहीं हो रहा। ये पहला खर्चा हर आदमी निकालेगा। दूसरे 2 खर्चे जो मैं बता रहा हूँ ये ख़ास सूरत में है। ये उस सूरत में है कि एक आदमी ऐसा हो गया कि उसको बचत नहीं हो रही, तो सबसे पहले वो फसल वाले कर्ज़े मनफी करे। फसल वाले कर्ज़े, फसल वाले कर्ज़े का क्या मतलब है? उसने जो फसल काश्त की है इस पर उसने खाद उठाई, उस पर उसने कर्ज स्प्रे उठाई। एक तो कर्ज़े उसके घर के भी हैं ना, मकरूज़ आदमी है, वो कर्ज़े नहीं, जो फसल के ऊपर कर्ज़े आए हैं उन कर्ज़ों को मनफी कर दे। फसल वाले कर्ज़े मनफी करने के बाद देखे कि उसको कुछ बचता है। अगर अब उसको कुछ बचने लगा है तो बस इतना ही कर्ज़ा निकाले और वो अपना बाकी उशुर अदा करे। फसल वाला कर्ज़ा निकालने के बाद भी उसको नहीं नफ़ा हो रहा, साल भर की मेहनत ऐसे जा रही है, फिर तीसरे दर्जे में उसको एक और ख़र्चा निकालने की वजह से फसल पर आमदा अखराजात, जो खर्चे भी फसल पर आए हैं। उसने किसी से ट्रैक्टर मंगवाया था किराए पर हल चलवाने के लिए, लिखे हो तो होते हैं खर्चे आमतौर पर, वो खर्चा है। उसका इस पर फसल पर कोई और ख़र्चा आया, बीज उसने लिया था, वो भी खर्चे में शुमार होगा। तो उसके जो फसल पर हकीकी अखराजात हैं, उसने किसी से पानी ख़रीदा था या कोई और चीज़ उसने ख़रीदी थी, तो इन अखराजात को भी मनफी करे। इन अखराजात को मनफी करने के बाद अब उसको उशुर देना होगा, अब वो उशुर दे। मैं इसको फिर दोहराता हूँ, ठेका जिसने देना है तो उशुर उसी पर होगा, ठेकेदार पर। अगर उसको बचत हो रही है तो सिर्फ ये मंडी वाला ख़र्चा निकालने के बाद, थोड़ी बचत हो रही है, ज़्यादा बचत हो रही है, वो अपना उशुर निकाले। और अगर उसको बचत बिल्कुल नहीं हो रही तो वो सबसे पहले फसल वाले कर्ज़े निकाले। फसल वाले कर्ज़े निकालने के बाद अब इतना हो गया कि ख़ुद भी कुछ घर बचा के ले जाएगा, अब वो उशुर दे। अब भी उसको बचत नहीं हो रही तो फसल पर आमदा जितने अखराजात हैं वो निकाल ले। इन अखराजात को निकालने के बाद अब उशुर दे, उसको नफ़ा होता है या नहीं होता, लेकिन आम तौर पर यहाँ पर उसको फ़ायदा ही है जब फसल पर सारे अखराजात निकल जाते हैं। एक ये उन्वान था हमारा कि आदमी ने किस आदमी ने उशुर देना है, ज़मीन वाले ने या ठेकेदार ने। इस कर्जे आपने बताने फसल वाले कर्जे, अब एक बंदे ने कैश पेमेंट कर दी, उसका कर्जा तो नहीं, वो भी निकालेगा? हाँ नहीं, कर्जा
फिर वो अखराजात निकाल सकता है, वो अखराजात की मद में चला जाएगा, आखिरी मद में। अच्छा आगे है जी, ये इसको अगला उन्वान, हाँ ये आसानी वाला उन्वान है। उशर कब मुआफ़ हो जाता है? इसमें तो मेरे ख्याल में अगर कोई सो भी रहा होगा तो मजमे में उठ गया होगा। उशर कब मुआफ़ होता है? अच्छा उन्वान है। नंबर 1, जो पैदावार ज़ाय हो गई है, पैदावार बिला तकसीर, मुश्किल असम लिख दिया, जो पैदावार कोताही के बग़ैर ज़ाय हो गई। एक आदमी की 1 एकड़ ज़मीन, 2 एकड़ की मिसालें लेते हैं, 2 एकड़ ज़मीन थी और उसने फसल तैयार हो गई थी, 1 एकड़ को आग लग गई, 1 एकड़ को चोरी काट के ले गई, कोई ऐसी वजह बनी, इसमें मालिक के ज़मीन का कोई कसूर नहीं। एक तो इसने खुद आग लगाई, खुद जानवरों को खिला दिया, ये अलहदा चीज़ है, उसका कोई दखल नहीं, उसकी पैदावार ज़ाय हो गई। जितनी पैदावार चोरी हो गई, ज़ाय हो गई, आग लग गई, आसमानी बिजली गिर गई, वो तबाह हो गई, उतनी पैदावार का उशर मुआफ़ है। 2 एकड़ थे, 1 एकड़ उसका ज़ाय हो गया, 1 एकड़ का उशर मुआफ़ है, इसका वो उशर नहीं देगा। ये पहली चीज़। दूसरी, घर के अंदर काश्त की हुई चीज़ें, घर के अंदर की काश्तकारी, एक आदमी का घर खुला सहन है, उसमें उसने कोई दरख्त लगा दिया आम का, कोई अनार का लगा दिया, कोई माल्टे का लगा दिया, कोई सब्ज़ी अंदर लगा दी, और हमने तो ये अभी मसला पढ़ा ना कि थोड़ी मिकदार भी हो तो भी उसका उशर देना होगा। किसी आदमी ने खेत में थोड़ी सी सब्ज़ी लगाई या हुई थोड़ी सी लगाई, ज़्यादा थी, उशर होगा। घर के अंदर जितना भी काश्त कर ले, घर के अंदर जितनी काश्तकारी हो जाएगी वो मुआफ़ है, इसलिए कि वो फसल खेतों की तरह नहीं है जहाँ इंसान काश्त करता है किसी ख़ास मकसद के तहत। घर के अंदर अमूमन भी थोड़ी बहुत घर की कोई चीज़ हो जाया करेगी। बहरहाल इसकी बिल्कुल वजाहत है कि जो पैदावार आपके घर की 4 दीवारी के अंदर कोई दरख्त कोई सब्ज़ी लगा दी है उसका उशर नहीं होता, उसका उशर आपके लिए मुआफ़ है। तीसरा, ये वो आसानी आ गई जो ठेकेदार की एक परेशानी आपके दिल में थोड़ी सी भी बाकी रहेगी थी। एक वो ये कि सारे अखराजात मैंने कहा था ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये ना निकले तो फिर अब उशर दो। आखिर में एक जगह मैंने रोक दिया था। अब एक आदमी उन तीनों नुक्तों को हल करने के बाद मंडी का ख़र्चा भी निकाल दिया उसने, कर्ज़े भी निकाल दिए, अखराजात भी निकाल दिए और उशर देने लगा है। अपनी हालत इतनी डाउन हुई पड़ी है कि वो ख़ुद मुस्तहिक़ उशर है, यानी इतना गरीब हुआ पड़ा है वो, सिर्फ फसल के हवाले से नहीं बाकी माली हालात के लिहाज से भी, कि उसकी से कहते हैं ना कमर टूटी पड़ी है। तो शरीयत ने उसके लिए एक बड़ी आसानी दी है, जो इतना गरीब हो जाए ख़ुद मुस्तहिक़ के उशर हो जाए। मुस्तहिक़ के उशर वही होता है जो मुस्तहिक़ के ज़कात होता है। ख़ुद मुस्तहिक़ के उशर हो जाए उसके लिए हुक्म यह है कि वो उशर ना निकाले, वो अपना उशर ख़ुद ही इस्तेमाल कर ले। वो मुस्तहिक़ है ना, तो अपना उशर ख़ुद इस्तेमाल कर ले, किसी को ना दे। ये एक बहुत बड़ी आसानी है उन ठेकेदारों के लिए जो कहते हैं कि सारे खर्चे निकालने के बाद भी मौलवी साहब हमारी तो अपनी कमर सीधी होने की नहीं है, हम खुद मुस्तहिक़ हुए पड़े हैं। तो शरीयत ने कहा अपना उशर ख़ुद इस्तेमाल कर लो, किसी और को ना दो। ये एक आसानी है। एक और चीज़ भी है जिनमें उशर मुआफ़ है। जो चीज़
ये जुमला भी बड़ा है, फ़ायदा भी बड़ा है। जो पैदावार फ़ायदा और आमदन की गर्ज से मकसूद बनाकर काश्त ना की गई हो। कुछ चीज़ें ऐसी पैदा होती हैं जिनको हमने मकसूदन काश्त नहीं किया, तब ये मैं काश्त कर रहा हूँ, ये पैदा हो जाए, मुझे इससे कोई फ़ायदा होगा। मसलन जैसे गंदम है, वो हमारा मकसूद होती है, हम उसको मकसूद बनाकर काश्त करते हैं, उस पर उशर भी है। अब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसमें से ऐसी निकाल कर दिखलाऊँगा, मैं क्या दिखलाऊँगा, उलमा ने दिखलाई हैं। उलमा ने इसमें से ऐसी चीज़ें निकाली हैं कि जो इंसान का काश्त करने से वो मकसूद ही नहीं होती। यानी या तो उसने उसको काश्त ही नहीं किया, दो बातें होंगी, या तो उसने उसको काश्त ही नहीं किया, खुद उगाई, या फिर ये है कि उसने काश्त किया लेकिन उससे उसका मकसूद ऐसे नहीं है जैसे हमारा गंदम काश्त करने से मकसूद है, गन्ना काश्त करने से मकसूद है, उसका कोई मकसूद नहीं आमदन के लिहाज से, फ़ायदे के लिहाज से, वैसे काश्त किया है। अब मैं इनकी मिसालें आपको देता हूँ, जगह थोड़ी है, ज़ुबानी बता देता हूँ। नंबर 1, जो चीज़ आपने खुद काश्त नहीं की उस पर उशर नहीं। खुद रो घास आपके यहाँ उगाए, खुद रो दरख्त वो उगाए, आपने उनको तो काश्त किया ही नहीं है, लेकिन आखिर बहरहाल दरख्त उगाए, आपकी ज़मीन में उगे हैं, आपने उनको बेचा है, उनकी कीमत पर कोई उशर नहीं है। खुद रो घास निकला है, आपने इस्तेमाल भी किया, जानवरों को चराया भी सही, उस पर कोई उशर नहीं है क्योंकि वो खुद उगा है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगरचे उगाई आपने हैं लेकिन आपने उस गर्ज़ के लिए नहीं उगाई, बल्कि मैं लफ्ज़ बदलता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने उगाई हैं लेकिन आपने उसको इसलिए नहीं उगाया कि मुझे इससे कोई फ़ायदा और आमदन हासिल हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने उगाई हैं मगर आपने इसलिए नहीं उगाई कि मुझे इससे कोई फ़ायदा और आमदन हासिल हो। जैसे ये जो कपास की फसल होती है, हम कपास की फसल और कपास की लकड़ियों के लिए काश्त करते हैं या रोई के लिए काश्त करते हैं? रोई के लिए। कोई इसलिए काश्त नहीं करता जी घर की लकड़ियां नहीं है चलो कपास ही इस साल काश्त कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। तो लिहाजा जो कपास ऊपर रोई है उसकी कीमत पर तो ज़कात होगी, जो नीचे आप लकड़ियां काटते हैं उन लकड़ियों की कीमत पर ज़कात नहीं, क्योंकि ये आपका मकसूद नहीं था। हाँ, अगर किसी की नीयत ही इसमें शामिल हो शुरू में कि भाई लकड़ियों का कोई इंतज़ाम नहीं है, फसल काश्त करते हैं, लकड़ी भी हासिल करेंगे, घर का जो ख़र्चा है ईंधन का वो बच जाएगा, इसमें से निकल आएगा, उसका मकसूद था, वो उशर देगा क्योंकि उसकी फिर मकसूद में आ गई है। लेकिन आम तौर पर ज़िम्मेदार जो काश्त कर रहे होते हैं, बाज़ों के पास तो इतनी लकड़ी होती है कि उनको इस लकड़ी की ज़रूरत ही नहीं होती। तो बहरहाल ये जो कपास की लकड़ी है ये काश्त से मकसूद नहीं थी, लिहाजा इस लकड़ी पर नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपने काश्त किया लेकिन आपका मकसूद नहीं था, आप बता सकते हैं इसकी कोई मिसाल? भूसा। हम गंदम इसलिए काश्त नहीं करते कि हमें भूसा हासिल होगा, अगर किसी का कसद हो तो वो उशर देगा, अगर कसद ना हो तो उशर नहीं देगा। ये कसद नहीं शुमार होगा कि दिल में तो होता ही है भूसा आ जाएगा, दिल में तो होता है, ये कसद नहीं है। एक आदमी काश्त ही इसलिए करता है कि मैं जानवरों को क्या खिलाऊंगा, कहाँ से खिलाऊंगा, लिहाजा इस साल गंदम काश्त करते हैं ताकि मैं भूसा हासिल करूं, फिर वो भूसे पर उशर देगा। अगर उसने काश्त की है दाने हासिल करने के लिए, ज़िम्मन नियत में था कि भूसा भी आ जाएगा, तो भूसे पर उशर नहीं है, भूसे पर उशर नहीं है कि इसलिए कि भूसा हासिल करने के लिए कोई बोरियां नहीं बखेरता ज़मीन के अंदर, वो गंदम के लिए बखेरता है, ज़िम्मन भूसा होता है, तो लिहाजा भूसे पर उशर नहीं। एक और चीज़ जो हम उगाएं और हमारा मकसूद ना हो उस पर भी उशर नहीं होगा। बाज़ लोग अपने खेतों के किनारों पर ये सफ़ेदे के दरख्त, बांस के दरख्त लगा लेते हैं खूबसूरती के लिए, उनका मकसूद ये नहीं होता कि हम इसको काट कर बेचेंगे और पैसा आएगा, बल्कि यहाँ साया शाया हो जाता है तो ख़ास तौर पर मेरा खेत अच्छा लगेगा। जिसने जीनत की गर्ज से सफ़ेदे के दरख्त लगाए हों या कोई भी दरख्त, उन जीनत वाले दरख्तों पर उसका उशर नहीं होगा। हाँ, अगर लगाई इसलिए हैं कि भाई सफ़ेदा बड़ा हो जाएगा कल बेचेंगे, इसकी भी अलग आमदनी है, तो फिर तो आमदनी की नियत से उगा रहा है, उस पर उशर देगा। अगर किसी ने बग़र्ज़ जीनत उगाए हैं तो उस पर उशर नहीं होगा। ये वजाहत है इस तफसीली जुमले की कि फ़ायदा और आमदन की गर्ज से मकसूद बनाकर काश्त नहीं की। मैं दोहराता हूँ इन बातों को। नंबर 1 खुद रो घास, नंबर 2 खुद रो दरख्त, नंबर 3 कपास की लकड़ी, नंबर 4 भूसा, नंबर 5 जीनत की गर्ज से लगाए गए दरख्त, इन पर उशर नहीं होगा। ये हमारे उन्वान हो गए। आखिरी उन्वान और 7वां उन्वान, टाइम भी हमारा सिर्फ 5 मिनट रहता है, इंशाल्लाह इसमें ये पूरा हो जाएगा। गर्मी लग रही होगी आप हज़रात को? आप हज़रात के कुर्बानी का शुक्रिया।
ताउन का, चूँकि ये पंखे मैंने इसलिए बंद करवाए थे कि पंखे चल रहे हों तो बोला नहीं जाता, सर में दर्द हो जाता है, नफ्सियाती तौर पर आदमी को फिर तेज़ बोलना पड़ता है। ये है कि गुज़श्ता गैर अदाशुदा उशर, ये आखिरी उन्वान है। एक आदमी के दिल में ये आया कि मैंने अब तक जो उशर अदा नहीं किए मैं उनको अदा करना चाहता हूँ, इसका क्या हुक्म है? इसका हुक्म ये है कि पिछले जितने सालों की फसल गुजरी है उन फसल का मोटा अंदाज़ा लगाए, यानी झुकता तोल के अंदाज़ा लगाए। मसलन एक आदमी ने पिछले साल गंदम उठाई थी, उसका उशर नहीं दिया, उससे पिछले साल भी गंदम को उशर नहीं दिया, उससे पिछले साल भी गंदम को उशर नहीं दिया। अब वो चाहता है कि मैं उनको उशर अदा करूँ ताकि आखिरत के अजाब से बच सकूँ। तो उसके लिए हुक्म ये है कि वो अपना अंदाज़ा लगाए कि मेरी कितनी गंदम हुई होगी। अगर तो कहीं लिखी हुई है फिर तो मसला हल है, 2020 का उशर नहीं दिया, 19 का उशर नहीं दिया, 2018 का उशर नहीं दिया। अगर उसको मालूम है कि 2018 में मेरा 100 मन गंदम हुई है तो उसका 5 मन उशर, 2019 में इतने मन गंदम हुई थी मैंने उशर नहीं दिया तो उसका उशर दे दे। ये तो बिल्कुल आसान है कि जिन सालों की मिकदार आपको मालूम है उन सालों का उशर आपने नहीं दिया, आप उतना उशर अब दे दें। हाँ जी हाँ, बहुत माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने अच्छी बात करते हो जो दिले। ये जो गंदम देगा किस हिसाब से देगा? मसलन सन 2018 में जो गंदम थी वो तो 1200 रुपये मन थी और आज वो 1800 रुपये मन है। तो शरीयत का हुक्म ये है कि आपने वो पैदावार देनी है। मसलन 20 मन गंदम थी ना, उसकी 5 मन गंदम के दाने मेरे ऊपर वाजिब हैं। मैं चाहूँ तो आज 5 मन गंदम के दाने दे दूँ और अगर कीमत दूँ तो इतनी कीमत दूँ कि वो आज उनसे 5 मन गंदम ख़रीद सके। अब ये वो गंदम सस्ती हो जाए या महंगी हो जाए वो फिर मेरी किस्मत, लेकिन मेरे ज़िम्मे वो दाने हैं। अब भी उशर का यही हुक्म होता है कि आदमी पैदावार में से निकाल के दे। मेरा गन्ना है, अगर गन्ने मैंने 100 मन उठाया है तो मैं उसमें से 5 मन गन्ना दूँ। शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है कि अगर पैसे देना चाहते हो तो पैसे भी दे सकते हो, लेकिन इतने पैसे दो कि आपका गन्ना उतना ख़रीदा जा सके। 2019 की भी जितनी गंदम देनी थी या तो गंदम दूँ या मौजूदा कीमत दूँ ताकि उतनी गंदम वो ख़रीद सके। तो आखिरी सवाल का जवाब ये हुआ, पिछले जितने सालों का मैंने उशर नहीं दिया, 1 मिनट के लिए मैं कागज़ पर लिखूं कि मैंने किस किस साल का उशर नहीं दिया, 2018 का नहीं दिया, 19 का नहीं दिया, 20 का नहीं दिया। 2018 के नीचे सोच कर, अगर लिखा हुआ नहीं है, झुकता तोल कर कि कितनी गंदम हुई होगी। दिल कह रहा है 100 मन होगी, 110 होगी, लेकिन इतना कन्फर्म है कि 110 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ये पक्की बात है, तो 110 लिख दे। तो ऐसे ही फिर 2019 का, 2020 का जो उनकी उशर अदा नहीं किए गए वो उनका उशर अब अदा कर दे। ये हमारे तमाम उन्वानात मुकम्मल हुए और हमारा वक्त भी 1 मिनट रहता भी है मुकम्मल हुआ। किसी साहब ने सवाल करने हों तो मैं हाज़िर हूँ।